कोरोना महामारी से बचने के लिए जो दो सबसे सटीक उपाय बताए जाते हैं वो है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क। सोशल डिस्टेंसिंग के वजह से नतीजा ये हुआ है कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है 2 डोज, उन्हें लोकल ट्रेन में यात्रा करने को नहीं मिल रहा है, और दूसरे मास्क जो नहीं पहन रहा है उसे फ़ाइन मारा जा रहा है, जुर्माना वसूला जा रहा है। लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं फिरोज मिठी बोरवाला, वो इन चीज़ों से का विरोध करते हैं। उनका कहना है कि ये आदमी के मूलभूत अधिकार का हनन है। इसके लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में गए थे और अब फिर से बॉम्बे हाई कोर्ट की याचिका दायर की गई है, और उनके वकील हैं इस समय हमारे साथ नीलेश ओझा जी। सर बताइए कि आप लोगों की क्या मांग क्या है, और जो कोरोना से बचाता है, महामारी संक्रमण होने से बचाता है, उसी के खिलाफ आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा ब्रिलियंट सवाल पूछा आपने। पहली चीज़ तो देखो, मैं कहूँगा इसको कोई उतना वैल्यू नहीं है जितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही लिख कर दिया है, और उनके ICMR के राइटिंग में रिप्लाई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिख कर दिया है, ICMR ने लिख कर दिया है। हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि मास्क की वजह से या सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से कोरोना का प्रसार रुकता है। दूसरी चीज़, हेल्थ मिनिस्ट्री का स्पेशल जवाब है कि मास्क हेल्दी पीपल शुड नॉट वियर द मास्क, मतलब मास्क ये निरोगी हिंदी में जो भी बोलते हैं उसको, बट हेल्दी पीपल नहीं लगाना चाहिए मास्क। सरकार ही नोटिफिकेशन निकालती है, गाइडलाइन लाती है, तो आप दोनों कैसे, ये कॉन्ट्रडिक्शन जो है ये कैसे है, आप कैसे कह रहे हैं, किस आधार पे कह रहे हैं? हाँ, तो देखिए प्रॉब्लम क्या है। एक हमारा यही कहना है, तो हाईकोर्ट ने उनसे वही जवाब मांगा है कि आपके पास में कोई एविडेंस नहीं है। दूसरी चीज़, और एक तरफ दूसरी तरफ कह रहे हो कि आप मास्क लगाओ नहीं तो फाइन लेंगे। तो इसके लिए हमने तो उनके ही एविडेंस दे दिया। अब इनके पास जो भी एविडेंस है, हमको तो लिख कर दिया, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, कोर्ट में एफिडेविट पे दे। अगर उनके पास में एविडेंस है तो हमारी याचिका खारिज करो, अगर नहीं है तो उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन करो। आपके पास क्या सबूत है? हमारे पास इंटरनेशनल पीयर रिव्यूड जर्नल्स है, 120 स्टडीज़ है, हमारे पास खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिप्लाई है, खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ICMR का हमारे पास में राइटिंग में रिप्लाई है। क्या कह रहे हैं लोग? ये सब ये कहते हैं कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का इसके वजह से कोरोना रुकता है या इसका कुछ फ़ायदा होता है, इसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। उसके अलावा 32 स्टडीज़ ये कहती है कि मास्क लगाने से आपका लंग्स डैमेज होना, आपके बॉडी की ऑक्सीजन लेवल कम होना, कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल बढ़ना, उससे हेडेक, ब्लड का प्रॉब्लम, आगे चल के कैंसरस, ऐसे कई बीमारी हो सकते हैं। तो ये पूरा मतलब एक्चुअली आपको बीमार गिराने का काम है, आपकी बॉडी की नेचुरल इम्यूनिटी कम करके आपको कोरोना से लड़ने की ताकत कम करने का ये षड्यंत्र है, वैक्सीन कंपनी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। ये हमारे पिटीशन में कहना है। क्या क्या मांगे क्या है, और पिटीशन क्यों लेकर आए हैं? हाँ, तो पिटीशन इसलिए लाए हैं कि इसके पहले जो महाराष्ट्र के पूर्व चीफ सेक्रेटरी थे सीताराम कुंटे, इन्होंने एक सर्कुलर लाया था। उसमें उन्होंने क्या कहा था कि जो भी लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है वो लोग ना ट्रेन में सफ़र करेंगे, मॉल में जाने नहीं जा सकते, ऐसे उन्होंने नए निर्बंध लाए थे। और उसमें और एक्स्ट्रा लिख दिया था कि जो ऑफिस में अगर वैक्सीन नहीं लिए हुए लोग पाए जाएंगे तो उसमें 50,000 तक फाइन लगाया जाएगा। कोई अगर व्यक्ति मास्क नहीं लगाते हुए मिल गया तो उसको 500 रुपये से 200 था पहले, बाद में 500 कर दिया, उसका फाइन लिया जाएगा। और इसके आधार पे इन्होंने एक्सटॉर्शन शुरू कर दिया था। हमने वो ऑर्डर चैलेंज किया था। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जब इस मामले में इनसे जवाब मांगा तो उनके पास में ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था, जवाब नहीं था, रैशनल नहीं था, लॉजिक नहीं था। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार ने जो प्रतिबंध लगाए कोरोना को रोकथाम के लिए, उसके समर्थन में उनके पास कोई आधार नहीं था? यस, उन्होंने एफिडेविट दिया कोर्ट में, एफिडेविट में उनके पास में कोई समाधानकारक जवाब नहीं था। इसलिए हाई कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा कि इनके अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गलत आदेश है, और महाराष्ट्र सरकार ने वो आदेश वापस लिया था, वो लिख कर दिया, और ये बात ऑर्डर में मेंशन है। आप चाहे तो मैं आपको ऑर्डर भेज दूंगा। जो फिरोज मिठी बोरवाला की जो पहली यस 1 मार्च का ऑर्डर, वो तो सारे मीडिया ने दिखाया था। अब उसके बाद में कोर्ट ने क्या, हमने कहा कि इन्होंने नया लेकर आया अभी, तो कोर्ट ने कहा कि मैं मेरिट पे अभी डिसाइड नहीं करता हूँ, आपको परमिशन देता हूँ, आप नई सारी चीज़ें लेकर एक फ्रेश पिटीशन फाइल कीजिए। वो पिटीशन हमने फाइल किया था, वो आज कोर्ट ने बोर्ड पर लिया। तो ये फ्रेश पिटीशन में जो मांगे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके माध्यम से सारे लोग ये सुन ले कि मांगे क्या है। पहली मांग है कि ऐसा जो भी गैरकानूनी आदेश है जो वैक्सीनेटेड अनवैक्सीनेटेड का डिफरेंशिएट करता है, ये आदेश असंवैधानिक करके इसको इलीगल डिक्लेयर करके खारिज किया जाए। दूसरी डिमांड है कि जो मास्क का फाइन लेने का सरकार को अधिकार ही नहीं है, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में और एपिडेमिक एक्ट में कोई प्रोविजन ही नहीं है। तो इन्होंने अपने मन से ये जो फाइन वसूला है, ये इसको एक्सटॉर्शन कहा जाता है लॉ की लैंग्वेज में। तो 120 करोड़ रुपया से ज़्यादा अकेले मुंबई में वसूला गया और पूरे महाराष्ट्र में और ज़्यादा वसूला गया।
तो हमारी ये डिमांड है कि जो फाइन पूरा एक्सटॉर्शन के लिया गया वो पूरा कोर्ट उनसे लेकर जिन जिन लोगों के रसीद है उनको लौटा दे, बचा हुआ पैसा सरकार जमा मतलब कोर्ट में जमा कर ले, उसका कुछ समाज उपयोगी कुछ हम लिया जाएगा, कोई भी फ़ायदा। एक दूसरी चीज़ देखिए, ये जो अपना लॉकडाउन अगर सरकार लगाती है तो एपिडेमिक एक्ट का सेक्शन 2 क्या कहता है, सरकार ऐसे कोई भी प्रतिबंध लगाएंगी तो वो प्रतिबंध लगाते समय ये सरकार का जिम्मेदारी, उसे सेक्शन 2 में लिखा है कि वो प्रतिबंध लगाते समय हर व्यक्ति, कोई भी चाय वाला है, बिजनेसमैन है, छोटा है, बड़ा है, उसके कैपेसिटी जो नुकसान होगा उसके नुकसान की भरपाई सरकार करे। तो ये तो WHO ने भी कहा और कई साइंटिस्टों ने कहा, एक्सपर्ट ने कहा कि लॉकडाउन का कोई बेनिफिट नहीं है, कोई साइंटिफिक आधार नहीं है, ना नाइट कर। पूरे विश्व में लगभग सभी देशों में जहाँ भी कोरोना फैला सब जगह लॉकडाउन लगाया गया, और आप कह रहे हैं कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है और लॉकडाउन का जुर्माना, मुआवजा दिया जाना चाहिए। यस। कहीं कहीं मुआवजा कहीं दिया गया है, कहीं पर? अरे कहीं छोड़ो, इंडिया में ही दिया गया था। 1897 में जब प्लेग आया था तभी एपिडेमिक एक्ट बना था। वो तब उस समय पूना में जब कोई भी उनका अधिकारी जाता था अंग्रेजों का, तो वो ऐसे कोई भी प्रतिबंध लेता था, इवन किसकी दुकान कुछ देर के लिए बंद रखता था, उनको अंदर लाइम वाश चूना मारना होता था कि ये फैले नहीं। तो वो उस दिन का उनका जितना नुकसान होता था उसको कैश तुरंत दी जाती थी। यही हमने सारे डॉक्यूमेंट कोर्ट में दिए हैं और ICMR ने लिख कर दिया है, ये सोशल डिस्टेंसिंग लॉकडाउन, इसका हमारे पास में कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। और दूसरी चीज़, दूसरे देश के कानून अलग है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बहुत क्लियर है और ग्रामाफोन का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। इंटरनेशनल कोई भी लॉ है, अगर हमारे लोकल लॉ से कॉन्फ्लिक्ट करता है तो लोकल लॉ ही लागू होगा। तो हमारे लोकल लॉ में ये प्रावधान है और 135 करोड़ का देश है, तुम हमारे पर ऐसा कुछ भी इंडिया के कानून के खिलाफ जाकर कुछ थोप नहीं सकते। तुमको कुछ करना है कानून के हिसाब से करो, जिस कानून में आपने लॉकडाउन लगाया उसी कानून में लिखा है, आप लोगों को कॉम्पेंसेट करो। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का सेक्शन 12 और 13 कहता है कि हर व्यक्ति को, आपने पूरे इंडिया में लॉकडाउन लगाया तो हर व्यक्ति को उसकी जो बैंक की इंस्टॉलमेंट है उसमें भी उसको रियायत मिलनी चाहिए, उसमें भी उसको मतलब ईज होना चाहिए। सरकार उसके इंस्टॉलमेंट रोके, उसको उसमें सहायता करे कि वो अगर इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाता है तो। अब ये तो हुआ छोटा मुद्दा, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकार ने उस दौरान जो है लोगों के इंस्टॉलमेंट पे, लोन का जो इंस्टॉलमेंट था EMI, उस पर छूट दी थी कि कुछ महीने तक आप नहीं ले सकते हैं, वो तो मिला था। हाँ नहीं, थोड़ा सा दिया ना, लेकिन ये बाद में जब मन में आया तब नाइट कर्फ्यू लगा रहे WHO के खुद। लेकिन WHO भी कोई ऐसी बहुत ऑनेस्ट संस्था नहीं है, लेकिन फिर भी WHO के साइंटिस्ट आके कह रहे ये बेवकूफ़ी है, बोले नाइट कर्फ्यू क्या मतलब, इसको कोई साइंटिफिक आधार ही नहीं है। तो ये जो मन में आया, जब भी लोगों को गुलाम बनाने की जो सरकार की मंशा है, जो उनके नापाक इरादे हैं, ये इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। और इसमें सेकंड मुद्दा जो इम्पॉर्टेंट है, देखिए इस पूरे वर्ल्ड का, जो साइंटिस्ट कहते हैं, WHO कहता है कि पूरे दुनिया का सबसे सुरक्षित आदमी कौन है। सुरक्षित आदमी वो है जिसको या तो एक बार कोरोना होकर गया है, या तो फिर जिसके बॉडी में उसके कोरोना के वायरस के संपर्क में आने से उसके बॉडी में एंटीबॉडीज़ तैयार हो गई। अब ऐसे लोगों को वैक्सीन देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति वैक्सीन से 27 गुना ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। 27 बूस्टर डोज लेने के बाद भी जो नहीं होता उससे ज़्यादा प्रोटेक्टेड किया है। वैक्सीन की इम्यूनिटी सिर्फ 3 महीना रहती है, इसकी इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग रहती है। ऐसे व्यक्ति को अगर वैक्सीन दोगे तो इसकी इम्यूनिटी को पोलिट होंगी, ये स्टडीज़ है। ऐसा होते हुए भी इन लोगों ने वैक्सीनेट, जो लोग ऐसे एंटीबॉडी वाले लोग थे, प्रीवियस इन्फेक्शन लोग थे, ICMR ने कहा है ऐसे इंडिया में 90% लोग हैं, तब भी उन लोगों को वैक्सीन दिया, उन पर ऐसा मैंडेट लाया। तो देश का, हमारे टैक्स पेयर मनी का 30 से 40 हज़ार करोड़ रुपया ये मिस अप्रोप्रिएट हुआ है। इसका मतलब एक्चुअली ये पब्लिक के साथ में चीटिंग हुई है। तो हमने हमारे पिटीशन में यही लिखा है कि इन्होंने जो जनता के निधि का दुरुपयोग किया है तो इनके खिलाफ IPC 409, 52, 120B, 34 आदि सेक्शन के तहत प्रोसिक्यूशन ऑर्डर किया जाए। और जैसा कि अनिल देशमुख के केस में जो लॉ सेटल किया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने, अर्लियर भी था लेकिन उस समय तो और क्लियर हो गया कि अगर होम मिनिस्टर या बड़ा मिनिस्टर स्टेट का अक्यूज है तो इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन बाय द CBI। तो इसमें तो पहले आरोपी चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे है, तो इसलिए ये इसका किसे पार्टी बना है इसमें? चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, मुंबई के म्यूनसिपल कमिश्नर इकबाल चहल है, उसके बाद में एडिशनल कमिश्नर सुरेश काकानी है,
फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी जो थे सीताराम कुंटे, उसके बाद में नए जो है अभी गुप्ता, आसिम गुप्ता प्रिंसिपल सेक्रेटरी, देवाशीष चक्रवर्ती, ये सभी लोग इन पर्सन पार्टी है और इन सभी लोगों को कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप आपका रिप्लाई फ्राइडे के पहले दाखिल करो, हमको एक कॉपी दो और मंडे को कोर्ट हाई ऑन बोर्ड इसकी सुनवाई लेगा। यानी नोटिस भी सबको जारी हो चुका है? यह आज ही हुआ है, अभी मतलब 11:15 बजे ही मैटर आया था, आज भी हाई ऑन बोर्ड था मैटर। कब तक सबको जवाब देना है? फ्राइडे के पहले जवाब देना है, कोर्ट में दाखिल करना है। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट आ गया, उनका सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी आ गई, स्टेट गवर्नमेंट आ गया और स्टेट गवर्नमेंट की सारी अथॉरिटी आ गई। इनको ये तो अथॉरिटी आ गई और ये लोग इन पर्सन हैं, मतलब ये अक्यूज इन पर्सन है, चाहे सीएम उद्धव ठाकरे हो, चाहे इकबाल चहल हो, ये सब लोग इन पर्सन अक्यूज है। आपकी जो मांगे हैं वो बहुत ही ऐसा नहीं अतिरंजित, ऐसा नहीं लगती? आसमान से तारे तोड़ लाने की आप बातें कर रहे हैं, सरकार से पैसे वसूलने, फिर से वापस मांगने की बात कर रहे हैं, और ये सब जो काम किया गया था एक महामारी को रोकने के लिए, उसके संक्रमण को रोकने के लिए, क्या उम्मीद है आपको? बहुत ये भी अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, लॉ में एक्ट डन इन गुड फेथ को प्रोटेक्शन है, लेकिन जब प्राइमा फेसी दिख रहा है कि बैड फेथ में काम किया गया है, तो ये मैं नया नहीं बता रहा हूँ, इसके पहले भी ताहिर हुसैन का भी जजमेंट था, तब अनलॉफुल तरीके से टैक्स वसूला गया था, उसमें उनके खिलाफ केसेस भी किए गए थे, वो केसेस खारिज करके सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है 3 जज बेंच ने कि उनका फाइन लौटाया जाए। और ये दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यूपी का मैटर ले लो। यूपी में अभी क्या हुआ था कि यूपी गवर्नमेंट ने जो दंगा होगा, जो भी होगा, लोग मोर्चा निकालेंगे, उनसे पैसा वसूल करने का एक कानून बनाया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ साहब के पास मैटर आया, उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूटर भी तुम हो गए, जज भी तुम हो गए, पैसा उनका लौटाओ, ये तुम्हारे सारे प्रोसीडिंग क्रैश करो। इसलिए वो क्योंकि प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया था, सीधे आदेश का पालन कर दिया गया था। आप जो बातें कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि लोगों को आप कहीं ना कहीं प्रेरित कर रहे हैं, या कि सरकार की आदेशों को न माने, एक अराजकता जैसा माहौल? हम कह रहे हैं लॉ को मानो, गलत आदेशों को मत मानो। मतलब हमारा बहुत सिंपल कहना, कोर्ट में भी मैंने यही आर्गूमेंट किया था, वही बात आपको बता रहा हूँ। लॉ के खिलाफ जाके जो भी आदेश देगा वो गलत है। ऑलरेडी हमारे पिटीशन पे कोर्ट ने तो डिक्लेयर कर दिया है, 1 मार्च के ऑर्डर आप पढ़ लीजिए कि इनका आदेश असंवैधानिक है, और ऑलरेडी कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है। तो अभी इनको ये एफिडेविट पे प्रूव करना है कि इनका जो आदेश था गुड फेथ में था। पहला वाला तो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, गलत है, उसमें तो कॉम्पेंसेशन तो मिलना है, हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ, ये ऑर्डर में कोर्ट ने लिख दिया। अगली सुनवाई कब है? अगली सुनवाई मंडे को रखिए। आपको बहुत बहुत शुभेच्छा। यह है एडवोकेट मिथिलेश ओझा, जो कि फिरोज मीठी बोर वाला जो याचिका करता है, उनकी तरफ से इन्होंने अदालत में पक्ष रखा है, जनहित याचिका दी है, और ये मांगती है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर जिस तरह से जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है उनको लोकल ट्रेन में नहीं जाने दिया जा रहा है, वो उनके मूलभूत अधिकार का हनन है। दूसरा, जो मास्क जो नहीं पहन रहे हैं उनको जो दंड मारा जा रहा है, जुर्माना वसूला जा रहा है, वो जुर्माना वापस किया जाए, और इसी तरह की मांगे इनकी तरफ से हैं। अब सुनवाई इस पर होनी है, जो जिनको भी इन्होंने नोटिस दिया गया है, पार्टी बनाया है, उन्हें नोटिस जारी हुई है, और अब सुनवाई होगी, और सुनवाई के बाद नतीजा क्या निकलता है वो बहुत ही दिलचस्प होगा। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।